जय जोहार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में गोकशी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। मोमिनपारा में भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस मिला है। पुलिस की टीम ने गौ सेवकों के साथ संदिग्ध के घर पर दबिश दी है। घर से प्रतिबंधित मांस के साथ तराजू, मांस काटने का सामान मिला है। 3 कमरों में बड़े पैमाने पर गोकशी का शक है। घर से खुर्शीद अली नाम के व्यक्ति की आईडी मिली है। पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। नाराज हिंदू संगठन के सदस्यों ने जाम भी लगा दिया। आजाद चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला है। प्राइमा फेसी शुरुआती तौर पर गोकशी का, गाय के कत्ल का मामला शुरुआती तौर पर नजर आ रहा है। शक के आधार पर एक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ इससे की जाएगी। किसी खुर्शीद अली का आईडी भी यहां से मिला है। जो हिंदू संगठन है उनके साथ पुलिस ने दबिश, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने दबिश दी थी। मोमिनपारा का यह पूरा मामला है। शक के आधार पर एक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ इससे की जा रही है। शुरुआती तौर पर गोकशी का मामला ये नजर आता है। हालांकि जब तक सैंपल जांच के लिए भेजे नहीं जाएंगे और रिपोर्ट जांच की आएगी नहीं, तब तक ये क्लियर होगा नहीं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। गौकशी से जुड़ा मामला शुरुआती तौर पर यह लगता है कि गौकशी हो सकती है, यानी गाय के मांस से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। हालांकि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। पहले सैंपल लिए जाएंगे, मांस के सैंपल भेजे जाएंगे, उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। राजधानी रायपुर में यह पूरा मामला सामने आया है। फिर से एक बार मामला बता देते हैं। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ने वाले, उनका इंतजार हम कर रहे हैं। रायपुर में शुरुआती तौर पर गोकशी का मामला ये जान पड़ता है, यानी गाय के मांस से जुड़ा हुआ मामला। मोमिनपारा में बड़ी मात्रा में मांस मिला है। पुलिस की टीम ने गौ सेवकों के साथ संदिग्ध के घर पर दबिश दी। घर से प्रतिबंधित मांस के साथ साथ तराजू मिला है, मांस काटने का सामान मिला है। तीन कमरों में बड़े पैमाने पर ये काम चल रहा था, ऐसी आशंका शुरुआती तौर पर है। खुर्शीद अली नाम के व्यक्ति की आईडी भी यहां से मिली है। एक व्यक्ति संदेही जो यहां पर था उसे हिरासत में ले लिया गया है। नाराज हिंदू संगठन के सदस्यों ने जाम भी लगाया। आजाद चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला है और जांच के लिए अब ये सैंपल भेजे जाएंगे। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या वो पेंच है जो गोकशी की तरफ इशारा कर रहा है? पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर के जो है मोमिनपारा में ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक घर में जो है गो मांस कटे हुए रखे हुए थे, तराजू रखा हुआ था और उसके बेचने का पूरा सामान रखा हुआ था। जैसे ही सूत्रों के हवाले से किसी ने शिकायत इसकी की, पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच के गो मांस और उससे जुड़ी सामान जो है वो बरामद किया। वहां पर एक व्यक्ति का आईडी मिला हुआ था, खुर्शीद करके, उसकी आईडी को भी जब्त किया गया है। साथ में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बता दें कि लगातार इस तरीके से कई मामले और सामने आए हैं। देर रात को ये मामला सामने आया। पूरा मामला जो है वो आमापारा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है और इसकी जो है पुलिस छानबीन में जुटी हुई कि और किसके इसमें हाथ है, क्योंकि इससे पहले भी कुम्हारी में जो है वो चमड़े
गाय के चमड़े से भरा ट्रक बरामद किया था, उस पर भी कार्रवाई की गई थी। एक के बाद एक जिस तरीके से केस आ रहे हैं उसको लेकर जो हिंदू संगठन है वो नाराज हैं और उन्होंने प्रदर्शन भी किया और पुलिस को चेतावनी भी दी है कि इस मामले में अगर सही पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं होती तो आगे उनका उग्र प्रदर्शन होगा। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया है जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी और इस पर जांच भी जो है वो की जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। आकाश से आगे भी हम कुछ और खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। इधर बिलासपुर में कोटा के पेट्रोल पंप पर बदमाश ने चिल्लर के बहाने 50,000 रुपए छीने और भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया है। साथी की बाइक पर बैठकर बदमाश फरार हो गया, यानी 2 लोग इस वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। पेट्रोल पंप पर 50,000 लेकर बदमाश फरार। उमेश हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बिलासपुर का ये पूरा मामला है। बिलासपुर के कोटा में पेट्रोल पंप पर बदमाश ने चिल्लर मांगने के बहाने, छुट्टे मांगने के बहाने ये गल्ले के पास तक गया और फिर 50,000 रुपए छीने फरार हो गया। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट? देखिए, ये कोटा पेट्रोल पंप का पूरा मामला है जहां पर एक युवक जो है एक दुकान में घुसता है और चिल्लर लेने के बहाने वो पहले तो काउंटर तक पहुंचता है, उसके बाद काउंटर में रखा 50,000 लूट कर वो फरार हो जाता है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। जो आरोपी है वो अपने एक साथी बाइक सवार साथी के साथ बैठकर फरार हो चुका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद उमेश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम उमेश से भी चर्चा करेंगे। इधर सारंगढ़ में बिलाईगढ़ में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है। महानदी के टापू पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। ओडिशा से ही अवैध शराब लाई गई थी। 18 बोरियों में कच्ची शराब मिली है। तकरीबन 1800 पाउच मिले हैं। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है सारंगढ़ के बिलाईगढ़ में आबकारी विभाग ने महानदी के टापू पर भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। ओडिशा से तकरीबन 18 बोरियों में यह कच्ची शराब लाई गई थी अवैध तरीके से। इधर बलौदा बाजार में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 2 अलग अलग जगहों से लाखों का गांजा बरामद किया गया है। 2,70,000 रुपए से ज्यादा का गांजा बरामद हुआ है। बैग में भरकर गांजा बेचने की फिराक में आरोपी थे और तभी ये कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बलौदा बाजार में 2 अलग अलग जगहों से लाखों का यानी 2,70,000 से ज्यादा का गांजा बरामद किया गया है। और रायपुर में आज होनी है बीजेपी की बड़ी बैठक। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है। नगरीय निकाय चुनाव पर मंथन भी हो सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। इसके अलावा सभी विधायकों, सांसदों को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। संगठन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस बैठक में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है जो एजेंडा है, निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट? तकरीबन 10 बजे से ये बैठकों का सिलसिला शुरू होना था। आकाश। जी बिल्कुल, भाजपा मुख्यालय में आज बड़े नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है। भाजपा के तमाम जो संगठन के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और कुछ ही देर में भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो है वो कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मौजूद रहेंगे, प्रभारी नितिन नवीन समेत तमाम जो है संगठन के बड़े नेता वो मौजूद रहेंगे। इसके बाद जो है वो 11:30 बजे कार्यशाला होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जो है वो एक साथ होना है।
कुछ ही दिन बाद जो है इसमें आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में पूरी सीटें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भाजपा जीतना चाहती है, इसको लेकर बड़े पैमाने पर ये बैठक रखा गया है और प्रदेश भर के लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक लगभग 1 घंटे चलेगी। मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, इसमें चर्चा होगा, मंथन होगा। संभव है कि कुछ ही दिन में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकता है। रणनीति आगामी क्या होगी उस पर भी चर्चा होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें नगर निगम और पंचायतों में जो कांग्रेस के पास है। जिस हिसाब से भाजपा ने बड़ी जीत जो है संसदीय में दर्ज की थी, विधानसभा में दर्ज की थी, वही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आकाश इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर रायपुर में आज पानी नहीं आएगा, कई घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। 5 घंटे से ज्यादा पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। शाम के वक्त पानी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? 33 टंकियों में पानी पहुंचेगा ही नहीं। 150 MLT पाइपलाइन की मरम्मत होनी है और इसी के चलते 26 मोहल्ले ऐसे रहेंगे जो प्यासे रह सकते हैं। चंगोरा भाटा है, अमलीडी है, मठपुरैना है, डीडी नगर है। ऐसे करीब 26 से ज्यादा मोहल्ले के हजारों लोग प्रभावित होंगे। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है, तनु के पास आपको लिए चलेंगे। तनु, क्या कुछ अपडेट, लोगों का रिएक्शन? हाथ से परिहास चल रहा है, खैर चलते रहता है। एंकर भी रिपोर्टर भी इंसान ही है। तनु, आप तक आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट पाइपलाइन की मरम्मत को लेकर? में पानी सप्लाई बाधित रहेगी, क्योंकि 150 MLD फिल्टर प्लांट के पाइपलाइन में मरम्मत का काम आज किया जाना है और इसके मरम्मत के काम के लिए 6 घंटे का नगर निगम ने शटडाउन लिया है, जिसकी वजह से करीब 33 पानी टंकियों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा और आज शाम पानी सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी, क्योंकि सुबह से 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक ये मरम्मत का काम जो है वो चलना है और इसके मेंटेनेंस के दौरान पे जो फिल्टर प्लांट है उसके वॉल्व को जो है वो बदला जाएगा, जिसके चलते करीब 28 जो इलाके हैं वहां पर पानी जो है आज शाम नहीं पहुंच पाएगा, जिसमें चंगोरा भाटा, भाटागांव, डीडी नगर, कुशालपुर, मोवा, सट्टू, दलदल, सीवनी जैसे करीब 28 वार्ड है जहां पर पानी सप्लाई बाधित रहेगी। लेकिन आज सुबह जो है इन इलाकों पर पानी का सप्लाई जो है वो किया गया है, लेकिन शाम को मेंटेनेंस के बाद में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। और इससे पहले लोगों को नगर निगम की तरफ से ये कह दिया गया था कि पहले ही पानी जो है वो स्टोर करके रखें। इसके साथ ही जहां कहीं पर भी पानी की किल्लत होगी वहां पर नगर निगम के द्वारा टैंकर की समुचित व्यवस्था भी की जाती है और ऐसे में मेंटेनेंस के काम होने के बाद कल सुबह से वार्ड वासियों को पानी की समुचित व्यवस्था जो है वो मिल जाएगी और सुचारू रूप से पानी सप्लाई जो है वो शुरू हो जाएगी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद तनु आपका इस अपडेट के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। एक बड़ा अपडेट जो तनु ने दिया है, शटडाउन 5 घंटे का नहीं, शटडाउन 6 घंटे का रहेगा। इधर रायपुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महादेव घाट खारून नदी में महिला की लाश मिली है। मौके पर पुलिस पहुंची है। शुरुआती प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया क्या नजर आता है? हत्या का शक जताया जा रहा है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। रायपुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महादेव घाट खारून नदी में महिला की लाश मिली है। डीडी नगर थाना इलाके में महिला की लाश मिली है। ऐसा लगता है कि हत्या के बाद शव को यहां फेंका गया है। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, हालांकि पड़ताल जारी है। पंचनामा बनेगा, पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद हत्या की वजह साफ हो पाएगी। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। जो नदी है उसमें तैरती हुई एक महिला की लाश है वो मिली है। फिलहाल अभी पुलिस वहां पर पहुंची है। अलग अलग एंगल से जांच है कर रहे हैं, कहीं हत्या है या फिर सुसाइड। पूरे मामले की जांच है वहां पर की जा रही है और FSL की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, क्योंकि बॉडी 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है और ऐसे में अभी फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है डेड बॉडी की। तो पुलिस शिनाख्ती के काम कर रही है। उसके साथ साथ पंचनामा भी बनाया जाएगा और फिर उसके बाद PM के लिए शव को भेजा जाएगा। एक्चुअली में PM रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय हो पाता है कि इस तरह के जो मामले आते हैं हत्या है या फिर या सुसाइड। फिलहाल पुलिस मौके पर है, पुलिस के अधिकारी भी मौके पर है और इस पूरे मामले की जांच है वो की जा रही है। जी
चलिए, बहुत धन्यवाद युगल इस पूरे अपडेट के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर, मिशन अस्पताल पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने कोर्ट में यह याचिका लगाई थी और आज हाईकोर्ट में, बिलासपुर हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। कल अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई हुई थी। अस्पताल को जर्जर बताते हुए तकरीबन 10 जेसीबी की मदद से यह ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया गया था। जर्जर बताकर बुलडोजर और जेसीबी की मदद से इसे ढहाया जा रहा था। रोक लग गई है। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, कल ही सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई, आज इस पर रोक लग गई। कब हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है, इसका भी कोई अपडेट हो तो बताएं जरा। बिल्कुल ललित जी, देखिए कल अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही थी। जिला प्रशासन नगर निगम की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई थी और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। बताया जा रहा था इस मिशन हॉस्पिटल का जो लीज है वो समाप्त हो चुका था, बावजूद इसकी ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। लिहाजा इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और जर्जर भवन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। लेकिन इस बीच देखा गया कि मिशन हॉस्पिटल जो प्रबंधन है वो कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट में याचिका लगाई। चूंकि कोर्ट का सम्मान करते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल जो अतिक्रमण की कार्रवाई है उसको रोक दिया। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि कोर्ट किस तरीके से फैसला सुनाता है। जो जर्जर भवन थी उसका क्या भविष्य होगा, ये भी देखने वाली बात होगी कोर्ट की सुनवाई के बाद। जी चलिए, धन्यवाद उमेश इस पूरे अपडेट के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर, बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सजा। दुर्ग की विशेष अदालत ने, विशेष न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। 3.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, दरिंदगी, वहशीपना करने वाले को आजीवन कारावास। उतई थाना इलाके में वारदात हुई थी। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड खरीदी में लाखों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। छात्रों का आरोप है कि सस्ते डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाकर लाखों रुपए चहेती एजेंसी को दे दिए गए, जबकि खरीदे गए स्मार्ट बोर्ड ठीक से काम तक नहीं कर रहे। छात्रों ने बताया कि नवंबर 2022 में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी से 7 डिजिटल स्मार्ट बोर्ड खरीदे गए थे। 49 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। अब ये छात्रों का आरोप है कि स्मार्ट बोर्ड खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का एक निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्मार्ट बोर्ड की खरीदी के संबंध में, जिसमें एक प्रत्येक बोर्ड की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई थी और टोटल स्मार्ट बोर्ड की कीमत लगभग 48 लाख कुछ रुपए में की गई है। इसमें एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि हमें जहां तक जानकारी है कि कहीं भी स्मार्ट बोर्ड की कीमत अधिकतम सैमसंग जैसी कंपनियों की भी 2,32,000 से ऊपर की नहीं होती है। इसी तरह के बोर्ड बहुत सस्ते में भी आ सकते थे, ऐसा उपलब्ध है मार्केट में। जैसे जेम से वो खरीदा गया है तो चाह रहे थे उसकी जांच हो जाए, तो आवेदन के रूप में था, तो मैं आवश्यक कार्रवाई के लिए उसको मार्क कर दिया हूं और देखते हैं कि कार्रवाई जल्दी से जल्द भी हो। और छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां के सरकारी अस्पताल में 778 हमर लैब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। करोड़ों रुपए के रीएजेंट किट, दवा खरीदी में घोटाला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के गले की फांस बनकर रह गया है। साय सरकार ने घोटालों की जांच के निर्देश दिए हैं। ईओडब्ल्यू इन घोटालों की जांच करेगी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें दवा है, उपकरण है, किट खरीदी है, टेंडर प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार किया गया। सीबीआई जांच की मांग की गई है। पूर्व गृह मंत्री ने केंद्र सरकार को इसके लिए लेटर लिखा है। इसके जवाब में पीएमओ ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। पूर्व में हुई विभागीय जांच में तत्कालीन एनएचएम डायरेक्टर, सीजीएमएससी डायरेक्टर, जीएम टेक्निकल,
हेल्थ डायरेक्टर पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि जांच रिपोर्ट में अधिकारियों को फंसता देखकर मामला दबा लिया गया। हालांकि अब इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। नंदकी राम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। लंबे समय तक प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं तो निश्चित तौर पे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। हर मामले पे नंदकी राम कंवर जी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, रीजेंट खरीदी में जिस प्रकार से तमाम बातें आ रही थी और हमने भी साल भर में पड़ताल किया कि कई करोड़ की दवाइयाँ खरीदी की वजह से ख़राब हो गई। 15 दिन के अंतराल में ही जो 300-300 करोड़ रुपए की दवाइयाँ रीजेंट खरीदना कहीं न कहीं एक संदेह को जन्म दे रहा था। 28 करोड़ से ऊपर की रीजेंट खराब हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि ये बड़ा आर्थिक नुकसान का प्रदेश का मामला था, एक बड़ा आर्थिक अपराध का मामला था, इसलिए ईओडब्ल्यू को देना आवश्यक था। इसमें जो दोषी आएंगे, चाहे कोई भी हो, इसमें कड़ी कार्रवाई भी होगी और दोषियों को इसमें सजा भी। लौटे बुजुर्ग का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। वृंदावन गए बोधन सिंह अपने साथियों से बिछड़ गए थे। वे ग्वालियर के एक आश्रम में ठहरे हुए थे। स्थानीय लोगों ने मरवाही थाने को इसकी सूचना दी। अंबिकापुर में मंदिर में भालू दिखाई दिया है। दंड गोहिया ठाकुर देव मंदिर में यह भालू नजर आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। उदयपुर ब्लॉक है डांडगांव का यह पूरा मामला, जहां मंदिर में भालू दिखाई दिया। और बीजापुर पत्रकार हत्याकांड में अपडेट है। चारों आरोपी कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं। 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में यह बड़ा अपडेट। और अब टॉप 20। बिलासपुर में कोटा के पेट्रोल पंप पर